भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। और सौभाग्यवती होने का जब आशीर्वाद दिया तब द्रौपदी बोली, बाबा आपने जो आशीर्वाद दिया है खाली तो नहीं जाएगा। भीष्म पितामह के हाथों से माला छूट गई। भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी तुम, हम तो आशीर्वाद देने के लिए भानुमति को बुलाए, तुम आई, तुमको कैसे पता लगा, तुम कैसे आई, किसके साथ आई? द्रौपदी ने कहा कि मैं अपने दासी के साथ में आई। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी मैं जानता हूं कि तुम किस दासी के साथ में आई है, तुम्हारे कुल को धन्य कर दिया। तुम्हारी ऐसी बहू जिसके कुल में आ जाए उसकी तो 7 पीढ़ियां आगे की 7 पीढ़ियां पीछे की तर जाती हैं, जिसके लिए स्वयं परमात्मा रात दिन जिसके लिए चिंतन करता हो। लेकिन बेटी ये काम करो, अपने दासी का दर्शन हमको नहीं कराना। लेकिन जब भीष्म पितामह बाहर निकल करके आए, उस दृश्य को जब देखा कि आज वो परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा तीनों लोकों का मालिक अपने भक्त के लिए एक दासी का रूप फपक करके भीष्म पितामह रो पड़े, भगवान के चरणों में लेट गए, प्रभु क्षमा करना, मैं अज्ञान बस इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर बैठा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था मैं कुछ भी नहीं हूँ। हमारी प्रतिज्ञा, मैं केवल अभिमान करता था कि मैं जो कह देता हूँ वो ब्रह्मा जी लिखे तो कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जिसकी रक्षक आप हो, जो भक्त आपको पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका हो, हमारे ऐसे 1000 भीष्म पितामह आ जाए प्रतिज्ञा करने वाले, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भीष्म पितामह आंखों में आंसू भर करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं भी गंगा पुत्र जीवन भर केवल आपका भजन ही किया है और आपसे कुछ चाहा भी नहीं है, कुछ आज तक मांगा नहीं है। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा मैं आपसे नाराज नहीं हूं, आप तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप अधर्म कर रहे हैं, आप धर्म का पालन कर रहे हैं। एक योद्धा जिसके भी पक्ष में हो करके लड़े, उसको विजय दिलाने के लिए ही लड़ता है। आप अपने धर्म का पूर्ण रूप से निर्वाह कर रहे हैं। मैं आपके इस धर्म से बहुत प्रसन्न हूं, जो आप मांगना चाहते हैं मांग ले। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु आपसे मांगे क्या, जीवन में कभी किसी प्रकार की चाह नहीं रही, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हैं तो प्रभु आप यही हमको वरदान दे कि अंतिम समय में आकर के दर्शन दे देना, क्योंकि अंतिम समय में जन्म जन्म मुनि जतन कराही, भगवंत राम कही आओ। ऋषि मुनि हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन अंतिम समय में आपका नाम भी मुख से नहीं निकल पाता। शरीर छोड़ देते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, फिर वही क्रम चलता रहता है। लेकिन आप देना ही चाहते हैं तो प्रभु इतना कृपा करना कि अंतिम समय में आकर के दर्शन दे देना, जिससे ये गंगा पुत्र भीष्म पितामह का जीवन कृतार्थ हो जाए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी,
से प्रार्थना करें कि अंतिम दिन हमारा भी ऐसे सुधार दे। लेकर सब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर सब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो मेरा निकट हो सब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से। मेरी कसी हो सीता मेरी कसी हो छवि बन ये बसी हो सीता मेरी कैसी हो छवि मन में ये बसी हो पे कुछ हंसी हो सब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी सब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से। एक भक्त की है अर्जी एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी तुम्हारी मर्जी तब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी
स्वामी जब प्राण तन से बोले इतना तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी। बोलो शंकर भगवान। अपने जीवन की संपूर्ण बागडोर